सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अध्ययन से लेकर के जीवन शैली से लेकर के उनके साथ कैसा अपमान भरा जीवन जीना पड़ता था एक जातीय कलंक के कारण। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। साथियों, एक निवेदन है कि कोई भी वीडियो हमारी सुने तो अंत तक सुने, तभी कंक्लूजन निष्कर्ष निकलेगा। साथियों, आज की वीडियो में प्रोफेसर अंबेडकर साहब की घड़ा छू लेने मात्र से जिस कॉलेज में पढ़ा रहे थे वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। एक वाकया है, जब अंबेडकर साहब बम्बई आते हैं तो वे अपने ईसाई मित्र कैलुस्कर से मिले। उसने इनको सिटी हॉल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में एक अर्जी देने के लिए कहा। कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की जगह खाली थी। अंबेडकर साहब को कॉलेज में नौकरी मिल गई। नवंबर 1918 में उन्होंने उस कॉलेज में राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था कि देखते ही देखते छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। जो ही उनके साथियों को पता चला कि वे लंदन और अमेरिका से पढ़कर आए हैं तो उनका आदर और बढ़ गया। छात्रों के बीच उनकी बड़ी तारीफ होने लगी। परंतु लोकप्रियता के साथ साथ अछूत जाति में पैदा होने का जो अभिशाप भी बराबर उनका पीछा कर रहा था। कॉलेज में पानी पीने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे। सब लोग घड़ों से गिलास में पानी लेकर पिया करते थे। एक दिन अंबेडकर साहब जब कक्षा से पढ़ाकर निकले तो प्यास से उनका गला सूख रहा था। वे एक क्षण के लिए यह भूल गए कि घड़े से पानी लेने का हक दूसरों की तरह उन्हें प्राप्त नहीं है। वे झट घड़े के पास पहुँचे और एक गिलास में पानी डालकर पीने लगे। उसी समय वहाँ से एक गुजराती प्रोफेसर गुजरे। उनकी निगाह अंबेडकर साहब पर पड़ गई। उन्हें ध्यान आया कि अंबेडकर तो अछूत है। उन्होंने घड़े से पानी ले लिया, उन्होंने घड़ा छू लिया। यह तो अनर्थ हो गया। अछूत चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, पर घड़ा तो नहीं छू सकता। वे डॉक्टर अंबेडकर की ओर झपटे और गुस्से से बोले, यह आपने क्या किया? आप क्या भूल गए हैं कि आप अछूत हैं? आपने घड़ा अपवित्र कर दिया। अब इसका पानी कौन पी सकता है? कोई नहीं पी सकता। डॉक्टर अंबेडकर के हाथ से गिलास गिर गया। वे थोड़ा सा पानी पी ही पाए थे, बाकी नीचे बिखर गया। हैरान थे, इतने बड़े कॉलेज में इतने विद्वान प्रोफेसर और इतने छोटे ख्यालात। तभी शोर सुनकर अनेक अध्यापक उस ओर दौड़ पड़े। प्रिंसिपल महोदय भी आ गए। अनेक छात्र भी पीछे आ खड़े हुए। मजमस लग गया। डॉक्टर अंबेडकर ठगे से उन तमाम चेहरों को देखते रहे थे जो उन्हें इस महापाप के लिए घूर रहे थे। अचानक अंबेडकर साहब बोले, प्रिंसिपल महोदय, आप ही इन लोगों को समझाइए। मेरा ख्याल है ये सब बहुत पढ़े लिखे हैं और विद्वान प्रोफेसर हैं। मेरे छूने से घड़ा अपवित्र नहीं हुआ है। यह बिल्कुल वैसा ही स्वच्छ और पवित्र है जैसा मेरे छूने से पहले था। विश्वास रखिए, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। इतने भोले मत बनो, प्रोफेसर बोले अंबेडकर। प्रिंसिपल साहब ने उन्हें झिड़काकर, माना आप विलायत से पढ़े हो, परंतु आपके माँ बाप दादा तो इस देश की अछूत जाति के हैं। क्या आप नहीं जानते? डॉक्टर अंबेडकर की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उन्होंने कुछ कहने के लिए जो ही मुंह खोलना चाहा, प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दिया, यह घड़ा उठाओ और इसे फोड़ दो। चपरासी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अगले ही क्षण वह घड़ा उठाकर जमीन पर पटक दिया गया और उसमें पानी से छींटे अंबेडकर साहब के कपड़ों पर आ गया। अंबेडकर साहब बहुत देर तक उसे टूटे हुए घड़े के छोटे छोटे टुकड़े
देखते रहे। खड़े खड़े दुख और उदासी की अनेक रेखाएं उनके चेहरे पर दिखी और खिंची और विलीन हो गई। फिर से वे मुस्कुराए मानो कह रहे हों, यह सब कोई नई बात नहीं है अम्बेडकर, यह तो वह अपमान गाथा है जो हर अछूत के जीवन का अभिन्न अंग है। पढ़े लिखे जाने मात्र से समाज उन्हें तुम्हारा अधिकार देने वाला नहीं है, इसलिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। लंबी और लगातार लड़ाई, बिना धैर्य खोए, बिना क्रोध किए इस त्रासदी का मुकाबला करो और चाहे कुछ भी करना पड़े अछूतों के जीवन में इस महाकलंक को धो डालो। मत भूलो कि तुम्हारी माँ को छोटी सी बीमारी के कारण इसलिए मरना पड़ा कि कोई अच्छा वैद्य अछूत के घर में आने के लिए तैयार नहीं था, और पिता की बीमार हुए तो ऊंची जात के अफसर के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिए कि तुम अछूत हो, और नौकरी से इस्तीफा देकर ही तुम पिता का इलाज करा सकते हो। पग पग पर संघर्ष करना है, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, अपने आप को तिल तिल कर मिटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मंजिल हाथ लाएगी। उनका सीधा हाथ पेन पर पहुंच गया था। अंदर से स्वाभिमान ने कहा था इस्तीफा दो और चलो यहाँ से, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पेन पर से अपना हाथ हटा लिया। संकल्प के साथ हुंकार भरी, नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, देखूंगा यह समाज मुझे कितना सताता है। इस घटना के बाद कॉलेज में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ घुल मिलकर बातें करने वाले छात्र अपने आप में सिमटे हुए से कटे कटे रहने लगे। अध्यापक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से बात नहीं करते थे। वे सब खाली समय में अलग समूह में बैठकर ठहाके लगाते और अम्बेडकर साहब अकेले बैठकर कुछ पढ़ते रहते, कुछ सोचते रहते। कुछ दिन बाद थोड़ा बदलाव आया, आपसी बातचीत का सिलसिला बढ़ा, छात्र भी करीब आने लगे। अम्बेडकर ने फैसला कर लिया था कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने 1.5 वर्ष तक कॉलेज में गुजारे। इस बीच 31 जनवरी 2020 को उन्होंने मूक नायक नाम की एक मराठी अखबार का प्रकाशन शुरू किया। इसका उद्देश्य पिछड़ों की लड़ाई लड़ना है, जिससे अम्बेडकर ऐसे लेख लिखा करते थे जिससे जातिवाद और अछूतों का कठोर आलोचना की गई थी। मार्च 2020 में उन्होंने कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और नवल भटेना और महाराज गायकवाड़ के सहयोग से उन्होंने शोध का अध्ययन कार्य करने के लिए लंदन चले गए। सितंबर 2020 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिए और अध्ययन कार्य में जुट गए। वे 18 घंटे अध्ययन और लेखन में काम में लगे रहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से MSc अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की और रुपए की समस्या प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पर एक पुस्तक लिखी। साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई की। इस प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ की पुस्तक से अमेरिका आज कहाँ पहुँच गया और हमारा देश आज कहाँ है। वे 3 वर्ष तक लंदन में रहे। इस पूरी अवधि में महाराज गायकवाड़ ने उनकी आर्थिक मदद की। उन्हें अपनी पत्नी और बेटे यशवंत की बहुत याद आती थी। वे उन सबको पत्र लिखकर अपनी सफलता के समाचार देते रहते थे। अप्रैल 1923 में महाराज गायकवाड़ और अपने मित्र नवल भटेना को उन्होंने पत्र लिखा कि उनका अध्ययन पूरा हो चुका है, अब वे भारत वापस आना चाहते हैं। भारत में रहकर वे वकालत करेंगे और अछूतों और दलितों के हितों के लिए संघर्ष करेंगे। उनके पत्र से उनके मित्रों और परिवारीजनों में खुशी की लहर दौड़ी। अप्रैल के महीने में जब वो अम्बेडकर साहब जलियान से भारत पहुँचे तो बम्बई बंदरगाह पर पहुंचकर उनके मित्रों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथियों, इतने महान व्यक्तित्व होने के बावजूद भी अछूत नाम की जो कलंक था वह भी सामने पर दृश्य हो रहा था। इतने बड़े कलंक को झेलते हुए आज हमारे समाज देश को
उद्धार कराए, जो सदियों से जब तक इस पृथ्वी पर से OBC SC बैकवर्ड का निर्माण हुआ तब से कभी भी रिटन रूप में कभी भी छोटे समाज को अधिकार नहीं मिला। हर तरह का वह अधिकार दिलाने के लिए वह दृढ़ संकल्पित रहे। ऐसे महान हस्ती को कोटि कोटि नमन हो। सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बैकवर्ड कल्याण सत्संग में BK महागुरु में आपका स्वागत है। आप इसमें सुने और आगे प्रोसीड करें। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारतीय संविधान।